जय श्री श्याम। आज हम डिस्कस करते हैं बीएससी फाइनल फिजिक्स के यूनिट सेकंड के लेक्चर नंबर 13 के बारे में, बीएससी बीएड थर्ड ईयर फिजिक्स के यूनिट सेकंड के लेक्चर नंबर 21 के बारे में। और आज हम डिस्कस करेंगे भी अवस्था फलन या स्टेट फंक्शन क्या होता है, या इसे हम तरंग फलन भी बोल सकते हैं। पीछे वाले लेक्चर के अंदर हमने ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा था, किस प्रकार से ऑपरेटर्स क्या होते हैं, किस प्रकार से वेव फंक्शन के ऊपर अप्लाई होते हैं, उसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। तो आज हम देखते हैं भी अवस्था फलन या तरंग फलन क्या होते हैं। इसके बारे में क्या बताता है भी क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर किसी भौतिक निकाय की पूर्ण रूप से व्याख्या करने के लिए एक फलन का यूज किया जाता है। भी क्वांटम यांत्रिकी के अंदर किसी भौतिक निकाय की व्याख्या करने के लिए एक फलन का यूज किया जाता है। उस फलन को बोलते हैं भी अपने अवस्था फलन बोल देते हैं या तरंग फलन बोल देते हैं। और उस तरंग फलन को निरूपित किया जाता है या अवस्था फलन को साइन आर टी से, जहां क्या है टी समय पर स्थिति सदिश आर सदिश है। एक तो इस बात को क्या भी डिनोट करता है। दूसरे बारे में अवस्था फलन के बारे में एक डिस्कस और भी कर सकते हैं भी एक पर सामान्यकृत, एक पर सामान्यकृत अवस्था फलन के लिए अवस्था फलन के लिए उस तरंग फलन का आयतन समाकल 1 के बराबर होना चाहिए, वे कहने का मतलब क्या भी एक पर सामान्यकृत अवस्था फलन के लिए भी उस तरंग फलन का आयतन समाकलन क्या होना चाहिए भी 1 के बराबर होना चाहिए। वो कंडीशन क्या होती है भी वो देखिएगा, ये कंडीशन को डिनोट करता है भी साइन आर टी की स्क्वायर डीवी की वैल्यू क्या होनी चाहिए भी 1 के बराबर होनी चाहिए। अब इसके बारे में एक बात क्या कहता है, यदि भी कोई वेव फंक्शन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो उस फलन को तो बोलते हैं पर सामान्यकृत तरंग फलन। यदि कोई वेव फंक्शन या अवस्था फलन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो उस फलन को बोल देते हैं पर सामान्यकृत तरंग फलन। और इस प्रतिबंध को बोलते हैं भी हमें पर सामान्यकृत प्रतिबंध। ठीक है, इस बारे में भी आपने पढ़ा था। एक कंडीशन के बारे में और भी पढ़ते हैं अवस्था फलन के बारे में। पर सामान्यकृत तरंग फलन के बारे में हो गया। अब क्या है भी एक कंडीशन और भी होती है, किसी भौतिक निकाय में कण के पाए जाने की प्रायिकता, या किसी भौतिक निकाय में कोई कण स्थितिज ऊर्जा क्षेत्र, कोई कण स्थितिज ऊर्जा क्षेत्र VRT में गतिशील है तो उस कण की निकाय में पाए जाने की प्रायिकता क्या होगी। उस कण की क्या भी निकाय में पाए जाने की प्रायिकता आपकी क्या हो जाएगी भाई, साइन आर टी स्केल डीवी।
भैया डीवी आयतन के अंदर किसी कण के पाए जाने की प्रायिकता को क्या बी से शो करते हैं, प्रोबेबिलिटी फंक्शन से। ये भी हमने पढ़ा है, ठीक है। अब क्या भी ये अवस्था फलन के बारे में पढ़ रहे हैं, भी स्टेट फंक्शन क्या होता है उसके बारे के अंदर एक बात और डिस्कस कर सकते हैं भी। यदि हमारे पास दो तरंग फलन है, यदि हमारे पास क्या भी दो तरंग फलन sin1 व sin2 है, या भी मान लो अवस्था फलन है, तो अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार परिणामी तरंग फलन क्या हो जाएगा? परिणामी तरंग फलन अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार वो क्या हो जाएगा भी आपका साई इक्वल टू a1 sin1 प्लस a2 sin2, और यहां पे क्या है भी a1 व a2 सेमीसर राशि भी हो सकती है, सेमीसर राशि भी हो सकती है, ठीक है। इस प्रकार से क्या भी हमारे पास दो अवस्था फलन है, तो अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार परिणामी तरंग फलन क्या हो जाएगा भी आपका ये हो जाएगा। अब क्या है भी आगे डिस्कस करते हैं भी, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है भी एग्जाम के अंदर भी, और कैलकुलेशन पार्ट करने के लिए भी इसका काफी ज्यादा यूज किया जाता है न्यूमेरिकल पोर्शन के अंदर। गतिकीय चरों के प्रत्याशा मान क्या होते हैं, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ गतिकीय चर की भी, उसके बारे में डिस्कस करते हैं भी। गतिकीय चरों के प्रत्याशा मान के बारे में वो देखिएगा। गतिकीय चरों के प्रत्याशा मान के बारे में, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ डायनेमिकल वेरिएबल, ठीक है। अब ये भी स्टार्टिंग के अंदर देखते हैं भी प्रत्याशा मान को क्या भी किस प्रकार से फाइंड करते हैं भी किसी वेरिएबल के लिए। भी प्रत्याशा मान क्या होते हैं भी, एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या भी आपके ऊर्जा संकारक की भी हो सकती है, समवेग संकारक की भी हो सकती है, स्थितिज ऊर्जा संकारक की भी हो सकती है, गतिज ऊर्जा संकारक भी हो सकती है, किसी पोजीशन की भी हो सकती है। तो सबसे पहले उस बात को डिस्कस करेंगे भी प्रत्याशा मान को किस प्रकार से क्या है भी अपने डिफाइंड करते हैं, या किस प्रकार से क्या है भी उसका न्यूमेरिकल पार्ट को क्या है भी निकालते हैं। तो वो देखिएगा आप। अब क्या है भी प्रत्याशा मान का डिफाइंड करने के लिए हम मानते हैं कि हमारे पास क्या है भी n निकाय हैं। भी प्रत्याशा मान का अर्थ समझने के लिए मन मानते हैं भी एक समान अवस्था वाले, एक समान अवस्था वाले भी हमारे पास क्या है भी n निकाय हैं, ठीक है। एक समान अवस्था वाले क्या है भी n निकाय हैं, ठीक है। अब क्या है भी उसके बारे में क्या बताते हैं भी, एक समान अवस्था होने के कारण उन सभी का अवस्था फलन, उन सभी का अवस्था फलन क्या है भी आपका साइन xt है। प्रत्याशा मान की वैल्यू को फाइंड करने के लिए मान लिया कि हमारे पास एक समान अवस्था वाले क्या है भी n निकाय हैं, या n निकायों के एक समुदाय की कल्पना करते हैं, और प्रत्येक निकाय की अवस्था समान होने के कारण अवस्था फलन मान लिया क्या है भी साइन xt है।
अब उसके बाद में डिस्कस ये करता है भी एक समान अवस्था होने के कारण n निकायों के लिए, n निकायों के लिए उसकी स्थिति का मापन करते हैं, या कण की स्थिति का मापन करते हैं, स्थिति का मापन करते हैं, बट किंतु उसकी या कण की स्थिति भिन्न भिन्न प्राप्त होती है। अब ये बताता है विपर्त्याशा मान को डिफाइंड करने के लिए थोड़ा सा नॉर्मल सी बात है। विपर्त्याशा मान को निकालने के लिए क्या है, हम n निकायों के एक समुदाय की कल्पना करते हैं जिसके अंदर क्या है, हमारे पास n निकाय है एक समान अवस्था वाले। ठीक है, एक समान अवस्था वाले n निकायों की कल्पना करते हैं। यदि उनकी एक समान अवस्था होने के कारण उसका जो अवस्था फलन मान लिया, तरंग फलन मान लिया, वो क्या है भी सभी का साई xt है। क्लियर है यहां तक। अब क्या है बताता है भी प्रत्येक निकाय के अंदर क्या है भी एक कण उपस्थित है, भी कोई निकाय है वहां पे तरंग फलन क्या है किसी कण की स्थिति को बताता है। भी प्रत्येक निकाय के अंदर क्या है भी एक कोई कण है और उस कण की पोजीशन का यदि हम मापन करते हैं तो कण की क्या है भी पोजीशन अलग अलग प्राप्त होती है। ठीक है, दोबारा समझिएगा भी एक समान अवस्था वाले क्या है भी हम n निकायों की कल्पना करते हैं। ठीक है, और एक समान अवस्था होने के कारण सभी n निकायों के लिए भी प्रत्येक निकाय के लिए तरंग फलन मान लिया क्या है भी साई xt है। अब क्या है भी उन सभी निकायों के लिए उसकी पोजीशन कण, उस निकायों के लिए भी कण की पोजीशन का मापन करते हैं, तो वो क्या है भी कण की पोजीशन प्रत्येक निकाय के लिए क्या होती है भी अलग अलग प्राप्त होती है। तो उस कंडीशन के लिए क्या है भी पोजीशन का प्रत्याशा मान क्या हो जाएगा वो देखिएगा। स्थिति का प्रत्याशा मान क्या हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक। या औसत मान भी बोल सकते हैं, प्रत्याशा मान या औसत मान भी। अपने क्या माना था भी एक समान अवस्था वाले n इकाइयों के एक समुदाय की कल्पना करते हैं। ठीक है, और प्रत्येक की अवस्था भी प्रत्येक निकाय की समान अवस्था होने के कारण प्रत्येक निकाय का फलन क्या है भी साई xt है। बट प्रत्येक निकाय के अंदर क्या है भी उनकी अवस्था क्या होती है भी भिन्न भिन्न प्राप्त होती है, या उसकी पोजीशन क्या होती है भी भिन्न भिन्न प्राप्त होती है स्थिति की। तो क्या है भी n1 निकाय में पोजीशन x1 है, n2 निकाय में पोजीशन क्या है बी x2 है, n3 निकाय में क्या है बी पोजीशन क्या है भी उसकी x3 है। इस प्रकार से क्या है भी अवस्था फलन सेम है, बट क्या है भी उसके अंदर क्या है भी पोजीशन क्या होती है भी अलग अलग प्राप्त होती है कण की स्थिति के। तो यहाँ पे प्रत्याशा मान या औसत मान, प्रत्याशा मान को क्या इस प्रकार से डिनोट करते हैं भी एक्सपेक्टेशन वैल्यू। तो औसत मान क्या हो जाएगा भी हम ये लिख सकते हैं भी n1 x1 प्लस n2 x2 प्लस n3 x3 और यहाँ पे n1 प्लस n2 प्लस n3 ये हो जाएगा। ठीक है, अब क्या भी इस फैक्टर को क्या भी आप इस प्रकार से भी डिनोट कर देते हो। ये हो गया भी आपका औसत मान को डिनोट करता है भी n1 निकाय के अंदर उसकी पोजीशन x1 है, n2 निकाय के अंदर उसकी पोजीशन क्या है भी x2 है। तो यहां से आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हो समेशन ni xi i की वैल्यू 1 से लेके n मान लो, और ये क्या है भी यहाँ पे टोटल निकायों की संख्या को क्या है भी डिनोट करता है n से। n1 प्लस n2 प्लस n3 क्या है भी टोटल निकायों की संख्या को डिनोट करता है।
और यहां पे x क्या हो जाएगा अभी आपका समेशन xi ni अपॉन कैपिटल N, ये चीज आ गई आपकी। इस प्रकार से भी आप डिनोट कर सकते हो। अब क्या अभी उसके बाद में और डिस्कस करते हैं भी एक मैटर के ऊपर। यहां पे ni अपॉन n है, वो क्या है भी प्रायिकता को शो करता है, प्रोबेबिलिटी को, प्रायिकता को क्या भी शो करता है। तो ni अपॉन n, यह इसे क्या भी pi से भी डिनोट कर सकते हैं। तो यहां से चेंज होगा तो वो क्या आ जाएगा भी आपके पास x समेशन xi और pi, ठीक है। यहां तक हो गया क्लियर। अब उसके बाद में एक चीज और आपके सामने डिनोट करता है भी ये फैक्टर भी यहां हम xi क्या है भी एक परिवर्तनशील राशि है, xi क्या है भी एक परिवर्तनशील राशि है भी अपने माना था भी n निकायों का एक समुदाय माना था, उसके लिए अवस्था फलन क्या माना था भी सभी के लिए एक समान अवस्था के n निकायों की कल्पना की थी। तो वहां पे एक समान अवस्था वाले क्या मान लिए भी अपने अवस्था फलन मान लिए, सभी के लिए साइन xt मान लिया था वहां पे। बट क्या बात सामने है, यदि वहां पे प्रत्येक निकाय के लिए या प्रत्येक समान अवस्था वाले निकाय के लिए कण की पोजीशन को डिनोट करते हैं तो वो क्या होती है भी हमारे पास डिफरेंट प्राप्त होती है, भी अलग अलग कण की पोजीशन प्राप्त होती है। तो उसकी पोजीशन का प्रत्याशा मान के अभी आप इस प्रकार से फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे समेशन लगा दिया, ये क्या है अभी प्रोबेबिलिटी को शो करता है। तो क्या है अभी यहाँ पे xi क्या अभी परिवर्तनशील राशि है, तो यहां तो हम योगात्मक चिन्ह को समाकलन में चेंज कर सकते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा अभी प्रत्याशा मान xi समेशन नहीं आएगा अब तो x p dx हो जाएगा। भी यहाँ पे समाकलन के अंदर चेंज करेंगे तो इस प्रकार से आ जाएगा भी x p dx, ठीक है। अब क्या है भी इसको चेंज करने के बाद हमारे पास ये प्राप्त हुआ, ये हो गया भी आपका स्थिति का प्रत्याशा मान, पोजीशन का प्रत्याशा मान। अब क्या अभी अब ये देखते हैं भी x डिनोट करता है भी एक विमीय क्वांटिटी है। तो यहाँ पे जो किसी कण की प्रायिकता है वो उसको शो इस प्रकार से भी कर सकते हैं भी किसी कण के, ठीक है, x तथा x प्लस dx के मध्य पाए जाने की प्रायिकता भी किसी कण के x तथा x प्लस dx के मध्य पाए जाने की प्रायिकता वो क्या हो जाएगी भी आपकी पी डी एक्स से डिनोट कर दो साइन स्टार एक्स टी साइन एक्स टी और डी एक्स हो जाएगा, ये चीज आ जाएगी, ठीक है। और यहां पे ये वैल्यू पुट कर देंगे
तो वो आपके लिए क्या हो जाता है अभी, प्रत्याशा मान कहलाता है। ये चीज क्या अभी अपने प्रत्याशा मान के बारे में जो एक हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत था वहां पे क्या भी अपने क्या भी निकाल भी रहे थे। ये क्या होगा अभी, एक कल्पना करके अथॉरिटिकल रूप से मान के क्या है इसको डेराइव कर लिया बे किसी कण की पोजीशन का प्रत्याशा मान। अब क्या होता है बी प्रत्याशा मान को किस प्रकार से डिनोट करते हैं वो देखते हैं अभी। अब अब क्या अभी प्रत्याशा मान को किस प्रकार से डिनोट करते हैं अभी वो देखते हैं इस लेक्चर के अंदर। देखिएगा वो प्रत्याशा मान क्या होता है। प्रत्याशा मान या एक्सपेक्टेशन वैल्यू, एक्सपेक्टेशन वैल्यू को फाइंड करते हैं। भी माना किसी निकाय के अंदर भी क्या है भी, निकाय के अंदर क्या है भी माना किसी निकाय के अंदर कोई कण, किसी निकाय के अंदर क्या है भी कोई कण स्थितिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा क्षेत्र VRT में गतिशील है, ठीक है। और उस कण के लिए जो परसमान्यकृत तरंग फलन है वो क्या मान लो भी उस कण की भौतिक व्याख्या के लिए या किसी निकाय की भौतिक व्याख्या के लिए परसमान्यकृत तरंग फलन क्या है भी साई RT है। परसमान्यकृत तरंग फलन क्या है भी आपका साई RT क्या है भी डिनोट करता है। अब क्या है भी एक उसके बाद में एक चीज और बताते हैं भी, यदि क्या है भी ये कंडीशन हो गई, यदि क्या है भी किसी की गतिकीय चर राशि, किसी गतिकीय चर राशि जिसका संकारक मान लो या भी कोई चर जिसका संकारक क्या है भी A कैप है, तो उस गतिकीय चर राशि का प्रत्याशा मान क्या हो जाएगा भी कोई राशि A भी कोई गतिकीय चर राशि A है जिसका संकारक A कैप है, तो उस गतिकीय चर राशि का प्रत्याशा मान क्या हो जाएगा भी। कहने का मतलब भी किसी निकाय के अंदर क्या है भी कोई कण स्थितिज ऊर्जा क्षेत्र VRT में गतिशील है और उस कण के लिए, उस निकाय के लिए उसका परसमान्यकृत तरंग फलन साई RT है। तो क्या भी किसी गतिकीय चर राशि मान लो क्या भी A है, कोई भी मान लो उसके लिए, उस कण के लिए, और जिसका संकारक A कैप है, तो तरंग फलन क्या हो जाएगा भी आपका साई स्टार RT A कैप साई RT dV, ये चीज हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा साई स्टार RT A कैप साई RT। कंडीशन कब की बात करता है भी, किस कंडीशन के अंदर ये प्रत्याशा मान का फैक्टर होगा, ये उस कंडीशन के अंदर होगा जहां पे क्या है भी जहां पे क्या है भी वो फलन क्या है भी परसमान्यकृत तरंग फलन की कंडीशन के अंदर ये प्रत्याशा मान की वैल्यू होगी एक्सपेक्टेशन वैल्यू। अब ये बताता है यदि तरंग फलन
पर सामान्यकृत तरंग फलन नहीं है, पर सामान्यकृत तरंग फलन नहीं है, तो गतिकीय चर ए का प्रत्याशा मान, तो गतिकीय चर ए का प्रत्याशा मान क्या हो जाएगा वो देखते हैं। पर सामान्य का तरंग फलन नहीं है तो गतिकीय चर ए का प्रत्याशा मान आपका क्या हो जाएगा बे? साइन स्टार आर टी ए कैप साइन आर टी डीवी, ठीक है, और यहाँ पे साइन स्टार आर टी साइन आर टी डीवी। तो उस कंडीशन के अंदर क्या है, प्रत्याशा मान को क्या है इस फैक्टर से क्या है हम डिनोट करते हैं। अब क्या भी ये फैक्टर और इस फैक्टर के अंदर चेंज क्या है भी वो थोड़ा सा नॉर्मल सी बात है भी, थोड़ा सा अपने अच्छे से देखें भी। वहां पे पहले वाली कंडीशन जहां पे प्रत्याशा मान की वैल्यू को हमने फाइंड किया था तो वो कंडीशन ली थी हमने पर सामान्यकृत तरंग फलन के लिए माना था। वहां पे कंडीशन ली थी जो साइन एक्स टी फंक्शन माना था वो पर सामान्यकृत तरंग फलन था। और पर सामान्यकृत तरंग फलन के लिए क्या होती है इस फैक्टर की वैल्यू क्या होती है भी 1 के बराबर होती है। या भी आप इस फैक्टर को डिनोट कर सकते हो, ये चीज लिख सकते हो आप साइन आर टी स्क्वायर डीवी, ये चीज लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो अभी। साइन आर टी स्क्वायर क्या होता है अभी साइन स्टार आर टी साइन आर टी होता है। पर सामान्यकृत तरंग फलन के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है अभी 1 के बराबर होती है, तो ये 1 हो जाएगा। तो उस कंडीशन के अंदर ये चीज आ जाएगी पर सामान्यकृत तरंग फलन के लिए। अब थोड़ा सा एक बात और मैं बता दूं भी, कोई भी राशि का आपको प्रत्याशा मान को फाइंड करना है। यदि तरंग फलन आपने बताया गया भी क्वेश्चन के अंदर पर सामान्यकृत तरंग फलन है तो हमारे पास क्या है भी इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, ठीक है। और यदि हमारे पास भी तरंग भी किसी भी प्रकार का नहीं बताया जाता भी तरंग फलन पर सामान्यकृत नहीं है तो उस कंडीशन के अंदर क्या है भी आप इस फॉर्मूले का क्या है भी यूज करोगे पर सामान्यकृत तरंग फलन को डेराइव करने के लिए। अब क्या है भी इससे आगे वाले लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे भी कोई भी गतिकीय चर राशि ए माननी है, यदि क्या है भी हम पोजीशन मान लें या भी मोमेंटम मान ले या भी ऊर्जा संकारक मान ले या एनर्जी ऊर्जा संकारक हो गया, संवेग संकारक हो गया, किसी की पोजीशन हो गई, सिंपल है। उसके बारे में क्या है भी हमारे पास प्रत्याशा मान क्या है भी किस प्रकार की कंडीशन प्राप्त होगी वो देखते हैं भी हमने अगले लेक्चर के अंदर।